class. This is Sonia and welcome to Code Academy. आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था. हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली कुछ रियल फंक्शन के ग्राफ्स पढ़े थे. हमने उनका डोमेन एंड रेंज हम कैसे डिसाइड करते हैं हमने वो देखा था, राइट. तो हम आज भी कुछ और रियल फंक्शन जो बचे थे हम वही कंटिन्यू करेंगे एंड उनके ग्राफ भी हम देखेंगे कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट वन अदर रियल फंक्शन. ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन हम ले रहे हैं वो क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन. ओके, तो मॉड्यूलस फंक्शन बेसिकली क्या होता है. तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है हमारा, f of x is equal to mod of x. नाउ मॉड हमने पढ़ा हुआ है, राइट. मॉड क्या होता है, मॉड बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं करता. वो हमें पॉजिटिव नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव रियल नंबर जो भी हो वो हमें पॉजिटिव ही रिटर्न करता है. बट जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उनको क्या करता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है. करेक्ट. तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा x, अगर हमने x एक पॉजिटिव नंबर दिया तो हमें वो क्या रिटर्न करेगा, एक पॉजिटिव नंबर ही एंड वो सिमिलर नंबर ही हमें रिटर्न करेगा, राइट. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, राइट. f of x is equal to, हम इसको दो कंडीशन में लिखेंगे, राइट. हमारा क्या होगा, पहला कंडीशन होगा अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. तो बेसिकली अगर 0 भी होगा तो भी वो एक क्या है, उसमें भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है, करेक्ट. अगर 0 हम देंगे तो ये हमें 0 ही देकर रिटर्न करेगा. एंड अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर देंगे तो वो भी हमें सिमिलर नंबर ही रिटर्न करेगा, मतलब वो हमें x ही रिटर्न करेगा, करेक्ट. बट सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, x लेस देन 0 होगा. जब हम कोई नेगेटिव नंबर देंगे, सपोज हमने -2 दिया इसको, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, वो 2 रिटर्न करेगा, राइट. तो ये क्या रिटर्न करेगा, माइनस ऑफ x. मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम बोले कि x इज लेस देन 0, तो अगर हमने इसको -2 दिया, f ऑफ -2, हमने -2 दिया, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2, राइट. तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, राइट. अगर ये 2 देगा, f ऑफ 2 अगर हमने यहाँ पे 2 दिया तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट. तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे x ले लेंगे जो कि 2. तो ये क्लियर है. हमने क्या किया, इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो कंडीशंस में डिवाइड कर लिया. हमने x की वैल्यू पे डिपेंड करते हुए इसको दो कंडीशन में डिवाइड कर लिया. अगर x हमारा नेगेटिव होगा तो ये हमें -x देगा एंड x अगर पॉजिटिव या 0 होगा तो वो हमें x ही रिटर्न करेगा, करेक्ट. तो बेसिकली हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया. अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इजी है ग्राफ में ड्रॉ करना, राइट. तो हम देखेंगे कि इसका ग्राफ क्या आएगा हमें. तो हम इसमें ले लेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा. तो अगर हम 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमें 0 ही मिलेगा. तो एक पॉइंट हमें इस ग्राफ का ये मिल गया, राइट. नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 लेते हैं. 1 लेंगे तो अगर हमने पॉजिटिव नंबर लिया तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा. तो ये 1, ये पॉइंट मिल गया हमें. सिमिलरली ये 2 होगा, अगर हम 2 लेंगे तो हमें ये 2 पॉइंट, यही पॉइंट मिलेगा, 2 ही. 3 लिया हमने तो हमें 3 ही मिलेगा, करेक्ट. सिमिलरली 4 लेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा. तो ये हमारा 4 यहाँ कहीं पे आएगा, करेक्ट. नाउ ये तो हमने क्या किया, हमने जो पॉजिटिव नंबर्स थे उनके लिए देखे. नाउ हम देखते हैं कि नेगेटिव नंबर्स में क्या होगा. तो अगर हम -1 पुट करेंगे, -1 अगर हमने पुट किया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ -1, वो कितना हो जाएगा, +1, मतलब हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा. बट सेम ही जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी वो क्या होगी, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को हटा के देखें तो हमें सेम इंटीजर ही मिलेगा, बट वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, करेक्ट. नाउ -2 में अगर हम देखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, +2 मिलेगा. -3 में
पॉजिटिव 3 मिलेगा, +3, एंड -4 में सिमिलरली हमें +4 मिलेगा। इस तरह हम इधर जितने भी नंबर लेते जाएंगे, इधर जितने भी नंबर लेते जाएंगे, वो हमें सिमिलर वैल्यू देते जाएगा। मतलब जो हमने देखा था y = x जो होता है करेक्ट, वो उसी तरह से ही है। बस यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि ये अगर y है हमारा, तो हमारी सिचुएशन है कि y = x, अगर x is greater than or equal to 0 and y is equal to -x when x is less than 0, राइट। तो y is equal to x हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा x greater than or equal to 0 होगा तो हमारा क्या मिलेगा, ये जो लाइन हम स्ट्रेट लाइन हमने देखा था आइडेंटिटी फंक्शन में, राइट, वही हमें इधर भी मिलेगी। बट ये हमारा सिर्फ 0 से स्टार्ट होगा। हमने क्या किया था तब, -∞ से +∞ तक लिया था, राइट, सारे रियल नंबर के लिए। बट यहाँ पे हमारा ये सिर्फ y = x किसके लिए है, ये होगा y = x, राइट, या फिर f(x) जो भी बोल सकते हो। एंड इधर वाला जो लाइन हमारा आएगा वो क्या होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। ये क्या होगी, y = f(x) = -x, करेक्ट। देख सकते हो यहाँ पे y अगर y1 है तो x क्या है, -1 है। y अगर 2 है तो x क्या है, ये वाला वैल्यू क्या है, -2 है, करेक्ट। तो इस तरह से जो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरह से v बनाएगा, क्योंकि इधर एक स्ट्रेट लाइन होगा एंड इधर भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। इधर वाली लाइन क्या होगी, y = x, एंड इधर वाली लाइन क्या होगी, y = -x, करेक्ट। तो ये तो हमने ग्राफ देख लिया। अब हम देखेंगे क्या इस ग्राफ का, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन C, x -x हम क्या ले रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, हम सारे पॉजिटिव नंबर्स भी ले रहे हैं, हम सारे नेगेटिव नंबर्स भी ले रहे हैं, सारे बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, सारे ही रियल नंबर्स ले रहे हैं, सारे ही रियल नंबर्स पे ये डिफाइन है। सी देखो ये 0 पे भी डिफाइन है, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। तो बेसिकली वो सारे पॉइंट पे डिफाइन है, वो सारे वैल्यू पे, सारे रियल नंबर पे फंक्शन की वैल्यू दे रहा है ना। रेंज क्या होगा, रेंज में देखो ये जो y की सारी वैल्यूज है वो क्या है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, कोई भी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। मतलब रेंज हमारा क्या होगा, r प्लस मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, करेक्ट। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन बेसिकली एक तरह का, हम उसमें भी मॉड ही यूज करते हैं, राइट। तो हमारा सिग्नम फंक्शन बेसिकली होता क्या है, f(x) = ये भी हमारी दो कंडीशन होती है इसमें भी। एक कंडीशन ये होती है कि x is not equal to 0, ओके, x is not equal to 0। जब x is not equal to 0 होता है तो हमारा सिग्नम फंक्शन क्या होता है, mod x by x। इसको देख के बोल सकते हो, राइट, कि x हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया है। अगर हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे x = 0 पे ये 0 वैल्यू ही देगा। हम इसका एक 0 पे अलग ही फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। बिकॉज इस वाले फंक्शन के में हम अगर हम x = 0 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए x = 0 के लिए हम यहाँ पे 0 लेते हैं, ओके। एंड जब x 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर होगा, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, mod x by x। तो ना सी ये तो हम एज इट इज ही रखेंगे, बट इस mod x by x को हम पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर अगर हम x लेंगे, जब हम x पॉजिटिव लेंगे तो हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। एंड जिस तरह से नेगेटिव लेंगे हम इसको फिर दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने अभी मॉड्यूलस फंक्शन में किया था, तो हम इसको उसी तरह क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे।
तो हम क्या करेंगे, ये 0 तो हमने वैसे की वैसे ही रहने दिए। हमने लिया कि x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन जो होगा वो 0 ही देगा। हमने ये मान लिया कि 0 पे वो 0 ही दे रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा एंड नेगेटिव रियल नंबर होगा तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी। करेक्ट, तो जब हम x पॉजिटिव लेते हैं तो मॉड x क्या हो जाता है, मॉड x ही रहता है। करेक्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा, x बाई x ही रहेगा। एंड फिर अगर हम उसको x लेस देन 0 कर लेते हैं, अगर हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं x को, तो क्या हो जाता है, मॉड x तब माइनस x हो जाता है। राइट, मॉड x माइनस x हो जाता है। तो ये क्या हो गया, x बाई x हमारा 1 हो जाएगा एंड माइनस x बाई x माइनस 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन हमारा एक तरह से कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। 0 कब होगा, जब x 0 हो जाएगा एंड x बाई x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब हमारा x पॉजिटिव रियल नंबर होगा। एंड ये माइनस 1 हो जाएगा कब, जब x हमारा लेस देन 0 होगा। मतलब हमारे पास 3 कांस्टेंट फंक्शन आ गए एक तरह से। करेक्ट, जब x 0 है तो हमने 0 वैल्यू दी y की भी, फंक्शन की। एंड जब x हमारा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, कोई भी ले लो, x इज ग्रेटर देन 0 जब बोला है, तो अगर हम 1 लेंगे तो भी वो हमें क्या देगा, 1 ही देगा। 2 लेंगे हम तो भी वो हमें 1 ही देगा। 3 लेंगे तो भी 1 देगा। 4 लेंगे तो भी 1 देगा। करेक्ट, इन 1 2 के बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो भी वो 1 देगा। 2 3 के बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो भी वो क्या देगा, 1 ही देगा। बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 पे वो फंक्शन क्या है, 1 ही है। इसलिए हमारा पॉजिटिव साइड पे क्या होगा, हमारा कुछ इस तरह का फंक्शन, कुछ इस तरह का लाइन बनेगा, एक ग्राफ। एंड जब हम लेस देन 0 लेंगे, तो जब हम -1 लेंगे तो हमें क्या देगा, -1 ये पॉइंट ही देगा। -2 लेंगे तो भी यही पॉइंट देगा। -3 लेंगे तो भी यही पॉइंट देगा। मतलब कुछ इस तरह से हमारा जो नेगेटिव नंबर्स के लिए जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि 0 पे हमें पता है, इसलिए हम इसको इस तरह से डिनोट कर देंगे कि ये 0 को बस 0 पे छोड़ के 0 पे ये 0 देगा बस। उसके बाद अगर हम 0.1 भी लेंगे, चाहे हम 0.0001 ले, तो भी वो क्या देगा, वो भी एक तरह से पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो वो 1 देगा हमें। ठीक है, तो सिर्फ ये 0 वाला पॉइंट को छोड़ के हम जो इधर लेंगे वो सारे ही नेगेटिव नंबर्स में काउंट होंगे, एंड जो इधर लेंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर में काउंट होंगे। तो इधर वालों के सारे के फंक्शन की वैल्यू 1 होगी एंड इधर वाले की सारी की y की वैल्यू -1 होगी। करेक्ट, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। नाउ सी कि इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा। डोमेन तो हमने 0 भी इंक्लूड कर लिया, पॉजिटिव नंबर एंड रियल नंबर सब इंक्लूड हमारा सब पे डिफाइन हो रहा है। तो डोमेन तो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा। बट रेंज जो है, रेंज हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू आ रही है। राइट, या तो हमें 0 मिल रहा है, या 1 मिल रहा है, या -1। राइट, जैसे कांस्टेंट फंक्शन में हमने लिया था कि f of x इज इक्वल टू c, अगर हमने लिया था तो हमारा रेंज क्या होता था, हमेशा c ही होता था। राइट, हर की वैल्यू हमें c ही मिलती थी, तो हमारा रेंज सिर्फ c का सेट था। बट यहाँ पे हमारे पास 3 कांस्टेंट फंक्शन हो गए, 0 1 एंड -1 का। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ 0 1 एंड -1, ये हमारा रेंज हो जाएगा। बिकॉज हम कोई भी वैल्यू रखें, अगर हम 0 रखते हैं तो हमें 0 मिलता है, बट अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो हमें 1 मिलता है, एंड कोई नेगेटिव नंबर हम रखते हैं तो हमें -1 मिलता है। इसलिए हमारा रेंज सिर्फ ये तीनों का सेट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन। तो इसके बाद हम एक और फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये फंक्शन थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं हम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी फंक्शन के कंपेयर में। ओके, हमने जितने भी फंक्शन पढ़े उनके कंपेयर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
बट इतना भी नहीं है कि हम समझ ना सके। ठीक है, तो हमारा फंक्शन बेसिकली क्या होता है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा कुछ इस तरह का साइन होता है जो कि बेसिकली एक ब्रैकेट का ही साइन है, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट या फिर जो भी हम यूज करते हैं वही ब्रैकेट है, बट मैथमेटिकली इसका कुछ और ही, ये कुछ और ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ब्रैकेट जो होता है वो क्या करता है, assumes the value of greatest integer, जो हमारे फंक्शन के नाम में ही है। हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी है जो कि लेस देन और इक्वल टू एक्स होनी चाहिए। ठीक है, यही हमारा बेसिकली ये जो हमारा ये जो ब्रैकेट है वो यही करता है कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चाहिए जो कि इस x के इक्वल हो या फिर उससे कम हो ना। लेट्स सी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कुछ एग्जांपल से लेंगे ना। अगर हम बोले कि हमारा x ऑलरेडी एक इंटीजर है, ठीक है, अगर हमने बोला, ये बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये बेसिकली शॉर्ट में तो यही बोलना चाह रहा है कि हमें वो ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, हमें सबसे बड़ा वो इंटीजर चाहिए जो कि या तो वो एक्स खुद हो या फिर वो एक्स से छोटा हो। करेक्ट, तो हमें इंटीजर, हमें सिर्फ अगर बोला जाए कि हमें इंटीजर चाहिए जो कि x के इक्वल हो या फिर x से छोटा हो, तो ये तो बहुत इजी है। तो हम अगर उतने इंटीजर जब हम निकाल सकते हैं तो हम उनमें से ग्रेटेस्ट भी निकाल सकते हैं, राइट। तो वो और भी इजी है एक तरीके से। नाउ लेट्स सपोज कि हम मानते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारा x इंटीजर है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हमारा जो f ऑफ x है वो हमारा, हमने क्या लिया, हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हमारा फंक्शन ये है, हम बोल रहे हैं कि हम x दे रहे हैं कितना 2, हम बोल रहे हैं हम x2 ले रहे हैं, मतलब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा इसके अंदर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, हमारा x क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। मतलब क्या होना चाहिए, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। करेक्ट, लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम अभी ग्रेटेस्ट को अभी हम भूल जाते हैं, 2 मिनट जस्ट। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले सिर्फ इंटीजर निकालते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें ऐसे इंटीजर्स चाहिए जो कि 2 के इक्वल हो या 2 से छोटे हो। तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, सबसे पहले तो 2 खुद है, फिर उससे छोटे लेंगे हम 1, 0, -1, -2, इस तरह से वो सो ऑन इधर जाते जाएंगे। तो ये तो हमें इंटीजर मिल गए जो कि 2 के इक्वल है या 2 से छोटे हैं, राइट। अब अगर हम इसमें ग्रेटेस्ट को ऐड कर दें, ठीक है, इसमें हम ग्रेटेस्ट को ऐड कर दें तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमने तो इंटीजर निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, इसमें से ग्रेटेस्ट चाहिए जो सबसे बड़ा इंटीजर। तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, इसमें से 2 है, मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 हो जाएगी। करेक्ट, नाउ अगर हम x इज इक्वल टू, हमने बोला कि हम 2.1 लेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 2.1 लेंगे हमें, तो हमारा f ऑफ x कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 2.1 हो जाएगा। करेक्ट, नाउ अब हमको चाहिए कि हमें वो ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, नाउ हमें वो ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए जो कि 2.1 के इक्वल हो या उससे छोटी हो। करेक्ट, यहाँ पे सी, हमने जब इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू 2 लिया था तो हमने यहाँ पे 2 भी काउंट किया था। क्यों काउंट किया था, बिकॉज 2 एक इंटीजर है बट 2.1 एक इंटीजर नहीं है। तो जब हम
हम ये नंबर खुद x को काउंट नहीं कर सकते यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है। 2.1 इज नॉट एन इंटीजर, राइट। तो मतलब हम क्या करेंगे, 2.1 काउंट नहीं करेंगे, बट हमें 2.1 से छोटा इंटीजर चाहिए। 2.1 से जो सारे छोटे इंटीजर हैं उनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो चाहिए, राइट। तो अगर हम इनके 2.1 से छोटे इंटीजर देखेंगे, हम पहले देखेंगे इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.1, तो हमें क्या क्या मिलेगा, 2 मिलेगा सबसे पहला तो, एंड फिर मिलेगा 1, देन फिर 0, देन -1 एंड देन सो ऑन। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो ग्रेटेस्ट वाला चाहिए जो सबसे बड़ा है, तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 2 ही आएगा, राइट। फिर से हमारा इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। मतलब हम यहाँ से एक चीज हम देख सकते हैं, राइट, कि अगर हमारी x की वैल्यू 2 है, मतलब वो इंटीजर है, x की वैल्यू अगर इंटीजर है तो हमारी सेम वैल्यू ही देगा, वही इंटीजर ही देगा, क्योंकि उस सिचुएशन में हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू जो भी हमारा वैल्यू होगा हम वो ले सकते हैं, राइट। अगर हमारा इंटीजर है तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इंटीजर ही होगा, राइट। अगर बट हमें वो अगर हमें जो भी x दिया है वो इंटीजर नहीं है, जैसे कि 2.1 है, अगर वो इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, जो इस नंबर से सबसे पहले उससे छोटा सबसे पहला इंटीजर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। जैसे 2.1 की केस में क्या होगा, 2 ही होगा जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो इस केस में हमारा आंसर 2.1 का क्या आंसर होगा, 2 होगा। अगर हम 2.1 देंगे तो हमें फंक्शन 2 रिटर्न करेगा। ना समझ गए, मतलब इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, तरीके से हम बोल सकते हैं कि f of x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कंडीशंस लेते हैं, ठीक है। कंडीशंस लेंगे, जैसे कि हमने देख लिया कि अगर ये 2 के इक्वल है, राइट, तो हम बोलेंगे कि अगर 2x इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हमने ये दोनों सिचुएशन में देख ली, राइट, कि हमने क्या देख लिया कि अगर हमारा x 2 है या फिर 2 से बड़ा है तो हमें क्या मिल रहा है, आंसर 2 मिल रहा है। बट ये कहां तक जाएगा, 2.1 पे देखेंगे तो भी हमें 2 देगा, 2.2 पे भी 2 आएगा, 2.3 पे भी, इस तरह 2.9 तक अगर हम देखेंगे, 2.999 जितना भी होता है वहां तक हम देखेंगे तो हमें क्या देगा, हमें तब भी वो 2 ही देगा। बट जैसे ही हम 3 पे एंटर करेंगे, 3 पे जैसे ही हमने एंटर किया तो हमें क्या वैल्यू देगी, वो तब तो वो 3 ही देगा, राइट। अगर हमने 3 पे एंटर कर लिया, हम बोल रहे हैं कि x हमारा 3 से बड़ा और उसके इक्वल है, तो हमें वैल्यू क्या देगी, 3 देगी। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू अगर 2 के इक्वल एंड उससे बड़ी हो एंड 3 से छोटी हो, समझ रहे हो, राइट। क्योंकि इस केस में क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जो कि x के इक्वल या फिर उससे छोटी होगी, 2 होगी, राइट। बट अगर हम 3 में एंटर जैसे ही करेंगे तो तब वो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कंसिडर करने लगेगा, 3 करने लगेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा 4 हो जाएगा। सिमिलरली 4 लेंगे जब हमारा, तो 4 एंड 5 के बीच में आएगा, जहां पे वो 5 तो ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं करेगा, बिकॉज 5 हम जहाँ पे इंक्लूड करेंगे फिर वो हमारा वैल्यू 5 देने लगेगा। तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। यहाँ हर दो इंटीजर के इंटरवल में हमारी वैल्यू क्या होते जा रही है, चेंज होते जा रही है, राइट। तो हम इसका ग्राफ देखेंगे, इसके थ्रू हम बाकी वैल्यूज भी निकालेंगे उसी तरह से, ओके। तो बेसिकली इसका ग्राफ कैसा होगा, ये तो हमने 2, 3, 4 के लिए देख लिया। बट हमें अगर हमें बोला, हम सिमिलरली इसी के लिए लिख सकते हैं, हम पीछे और चले जाते हैं इसके, तो हम बोलेंगे कि अगर 1 और 2 के बीच में तो 1 देगा हमें, सिमिलरली 0 1 के बीच में तो 0 देगा, एंड सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स हम बोल सकते हैं, अगर ये -1, करेक्ट, क्या होगा ये -1 x, मतलब 0 एंड -1 के अगर बीच में होगा तो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा, राइट। इस तरह से बाकी और के भी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नाउ लेट्स सी, ठीक है। तो ये 0 हो गया हमारा,
1 2 3 4 एंड 5 हम ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 -1 -2 एंड -1 -2 एंड -3 एंड -4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से 0 के इक्वल या फिर उससे बड़ा एंड 1 से छोटा, मतलब हम क्या ले रहे हैं, 0 पे क्या वैल्यू दे रही है हमें, 0 देगा, सेम वैल्यू। ठीक है, बट ये हमें 0 कब तक देगा, जब तक ये 1 तक पहुंच नहीं जाता। मतलब ये लाइन हमारी बेसिकली इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी, बट इसमें हम क्या करेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, बिकॉज ये क्या बोला है, इसने बोला है कि जो x है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी ही हमारी वैल्यू 0 आएगी, इसलिए हमने 1 इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि 1 हम इसमें इंक्लूड करेंगे जब हम x1 लेंगे, x हम 1 लेंगे तो हमें वैल्यू 1 मिलेगी, एंड ये कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी, बट 2 के जस्ट थोड़े पहले तक ऐसे जाएगी कि वो 2 को इंक्लूड ना करे, इसलिए हम यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं कि ये 2 को छोड़ रही है, बट ये पॉइंट इंक्लूड कर रही है। ठीक है, ये जो फिल्ड सर्कल है वो ये डिनोट कर रहा है कि हम 1 को इसमें x को इंक्लूड कर रहे हैं, 1 को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, बट 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली इसमें 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, बट 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट, क्योंकि बिकॉज हम जब 2 लेंगे x इज इक्वल टू 2 तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 को इंक्लूड करेंगे, एंड यहाँ पे हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनते जाएगा, 2 पे 2 को इंक्लूड किया, बट 3 को इंक्लूड नहीं किया। नाउ 3 कहाँ जाएगा, 3 का वैल्यू बेसिकली क्या आएगा, 3 आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ देंगे, एंड ये हमारा 4 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, जो खाली सर्कल होगा वो ये डिनोट कर रहा है कि वो हम x की वैल्यू वहां पे वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम -1 to 0 देखेंगे तो -1 पे तो -1 है, ठीक है, तो इसलिए ये फुल सर्कल, एंड ये कहां तक गया, हम पूरा हम 0 तक ले रहे हैं, बट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, बिकॉज किसी भी फंक्शन पे, इस फंक्शन पे एक x की वैल्यू पे हमें एक ही इमेज मिलेगी। तो ऑलरेडी जब हम 0 पे बोल चुके हैं कि f of 0 इज क्या, 0, राइट, f of 0 इज ऑलरेडी 0, तो मतलब हम f of 0 यहाँ पे हम 0 की दूसरी इमेज नहीं ले सकते, करेक्ट, इसलिए ये ब्लैंक सर्कल यहाँ पे हम लेंगे। सिमिलरली हमारा -2 के लिए भी यही होगा, हमारा ये इंक्लूड होगा बट -1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा ग्राफ इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ओके, तो ये हमारा बेसिकली हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ सी की इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ना सी 0 हमने यहाँ इंक्लूड किया बट 1 नहीं किया, बट 1 तो यहाँ इंक्लूड हो गया ऑलरेडी, एंड उसके बीच के फिर सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए, फिर 2 यहाँ पे छूट गया बट 2 यहाँ पे इंक्लूड हो गए, एंड इसी तरह से हमने बेसिकली क्या किया, हमने सारे ही रियल नंबर की वैल्यू यहाँ पे, मतलब सारे ही रियल नंबर के लिए ये फंक्शन एक वैल्यू दे रहा है, मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है उन वैल्यूज के लिए, मतलब डोमेन इसलिए क्या होगा, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। ना रेंज की बात करें अगर हम, तो रेंज भी क्या है हमारा, रेंज बेसिकली हमें क्या दे रहा है, सी रेंज हमें हमेशा क्या दे रहा है, इंटीजर नंबर ही दे रहा है, राइट, हमेशा एक इंटीजर नंबर ही दे रहा है, कोई भी रियल नंबर वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा फंक्शन ही क्या है, इंटीजर फंक्शन है, हमें रिटर्न ही चाहिए, क्या चाहिए, जो f of x की वैल्यू जो वो देगा वो एक इंटीजर ही देगा हमेशा, इसलिए हमारा रेंज ये होगा सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा, बट रेंज क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो होपफुली ग्रेटेस्ट ये इंटीजर फंक्शन ये सबको समझ में आया हो, थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी तुम लोग को। ठीक है, तो ना ये तो लास्ट फंक्शन था जिसकी ग्राफ की बात हम कर रहे थे यहाँ पे।
इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है जो एनसीईआरटी का अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, जो कि हमारे कोर्स से रिड्यूस हो चुका है, बट मैं ब्रीफली थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन तुम्हें देना चाहूंगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है बट हमें फिर भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इम्पोर्टेंट तो है बट मैं इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी ये तुम्हारे एग्जाम्स में नहीं आएगा, राइट, फाइनल एग्जाम्स में, बट प्रोबेबली ये बाद में तुम्हारे यूज आ सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रा बेसिकली क्या होता है, जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन, तो हम फंक्शंस के बीच में उन्हीं ऑपरेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए, दो फंक्शन चाहिए, तो हम दो फंक्शन ले लेते हैं। हमारे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड एक हम ले लेते हैं जी ऑफ एक्स। ओके, एंड हम बोल देते हैं कि ये दोनों ही जो फंक्शन है वो एक्स से आर में जा रही है, राइट, इसका डोमेन एक्स है एंड आर जो भी इसका कोडोमेन एंड ऑल जो भी है। ठीक है, फ्रॉम एक्स टू आर है ये हम बोल रहे हैं, एंड ऑल्सो हमें ये पता है कि एक्स जो है वो आर का सबसेट है, तो एक तरह से ये रियल फंक्शन ही है, करेक्ट। तो इतनी चीजें हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनका एडिशन कैसे होता है। तो हम दो फंक्शन के एडिशन को डिफाइन कैसे करते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये हमारा एडिशन हो जाता है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो बेसिकली एडिशन में क्या होता है कि हम दोनों फंक्शन को क्या करते हैं, नॉर्मली जो हम ऐड कर देते हैं, हमारे जो भी कॉमन उसमें क्या होंगे, जो भी कॉमन, अगर हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसमें देखेंगे कि जो भी कॉमन टर्म्स होंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा तो हम उनको ऐड कर देंगे, एक्स क्यूब उनको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से होता है। अगर ये सपोज ये हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो भी हमारा एक बेसिकली दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसमें यही होता है और कुछ नहीं होता एडिशन में। एंड बस हम ये बोलेंगे कि x जो है यहाँ पे हमारा, सॉरी, जो ये स्मॉल x है वो ऑब्वियसली ये जो हमारा सेट ऑफ x है, जिससे जो हमारा बेसिकली ये दो हमने सेट लिया है जो फ्रॉम x टू r है ये फंक्शन, तो x हमारा इस x से बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो ये एडिशन हो गया। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी ऐसा ही कुछ होता है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, जैसे कि f माइनस जी ऑफ एक्स, इसमें भी हमारा क्या होगा, हम दोनों फंक्शन को क्या करेंगे ना, नॉर्मली जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वही काम है हमारा। ना मल्टीप्लिकेशन में दो चीज होती है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है जहां पे हम किसी फंक्शन को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें। स्केलर क्वांटिटी मतलब वो फंक्शन नहीं है, मतलब वो कोई भी नंबर है, इंटीजर या फिर कोई भी होल नंबर या फिर कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो ना सपोज अगर हमारा वो स्केलर क्वांटिटी अल्फा है, तो अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, बेसिकली पूरे फंक्शन को इस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे फंक्शन के हर एक टर्म्स को हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ना जब हम फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कैसे होता है, एफ जी ऑफ एक्स, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब दोनों फंक्शन को जैसे हम पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, उसी तरह से हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। एंड नाउ बचा हमारा डिवीजन। तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में भी सेम चीज, एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जी ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स, करेक्ट। तो ये इतना ही होता है अलजेब्रा में, इसके ज्यादा टफ नहीं होता। हमें क्या, हमें बेसिकली ये करना है कि दोनों को एडिशन में दोनों फंक्शन ऐड कर दिया हमने, सब्ट्रैक्शन में माइनस कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन बेसिकली इतना ही होता है। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर तो यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में बेसिकली टॉपिक्स तो हमारे सारे खत्म हो गए, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम एक और लेक्चर करेंगे इसके बाद, एंड उसमें हम एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड कुछ
कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि ज्यादा क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाए, तुम लोग को कोई भी डाउट ना रहे। ये तो हम ये पे खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहना, होमवर्क्स भी करते रहना। सो थैंक यू।